थाना में फिर भी हमारा सुनवाई नहीं दिया। उसने भी हमको दबाव डाला है, जो पैसा देगा तो आपको कानून होगा, कार्रवाई होगा। फिर भी हमारे से पैसा लिया 10,000 रुपया भी। उसके बाद भी हमारे एफआईआर किया तो उसके बाद जो होता है वो नहीं लगाया गया। 8 बजे के बीच में शौचालय गया था। शौचालय के बाद में हमने आपसी के 2 घंटे इंतजार किया। उसके बाद हमारे लड़की आपस नहीं आया। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। बता दें, मधुबनी में दिन प्रतिदिन जो क्राइम बढ़ती जा रही है, कहीं अपहरण, कहीं मर्डर, कहीं चोरी, कहीं डकैती, तमाम तरह की क्राइम बढ़ती जा रही है। इसी दरमियान हमारे साथ एक पीड़िता की मां है और बता दें, जो इनकी जो बात अभी मेरे सामने आई है, ये थाना से भी जुड़ी हुई है और सामाजिक स्तर से भी जुड़ी हुई है। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो आखिर इनकी क्या दुख है, क्या बात है। मैडम, आज आप मधुबनी क्यों आए हैं? मधुबनी आए हैं यहाँ पे जो हमारा लोकी थाना में केस नहीं ले रहा है, इसी करके हम यहाँ बोले हैं कि जो यहाँ जो शुक्रवार का जो लगता है वो इसी दर पर आए हैं, जो यहाँ पर जाके हम कुछ कहें, इसी दर पर हम यहाँ आए हैं अपना दुख लेके। आज लोकी थाना में हमारा गरीब लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 बार हमने आवेदन दिया था हमने लोकी थाना में, फिर भी हमारा सुनवाई नहीं दिया। उसने भी हमको दबाव डाला है, जो पैसा देगा तो आपको कानून होगा, कार्रवाई होगा। फिर भी हमारे से पैसा लिया 10,000 रुपया भी। उसके बाद में हमारे एफआईआर किया तो उसके बाद जो होता है वो नहीं लगाया गया है। मेरे बेटी को कम से कम 7 बजे 8 बजे के बीच में शौचालय गया था। शौचालय के बाद में हमने आपसी के 2 घंटे इंतजार किया। उसके बाद हमारे लड़की आपस नहीं आया। तो उसके बाद पश्चिम जो रोड है वहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा था। हमारे परिवार के सभी लोग दौड़ के गए तो वहाँ से बोल रहा है कि चंदन साफी जो लड़का है आपको बेटी को अपहरण करके ले गया। उसके बाद में 1-2 घंटा के पता चला कि वो चंदन साफी है, वो हमारे लड़की को अपहरण करके ले गया। उसके सुबह में हमने पंचायती भी बैठाया, पंचायती में उसको भी बुलाया, मगर पंचायती में उसमें नहीं आया। उसके बाद में हमारे को फिर गुंडागर्दी करके हमारे यहाँ मार पीट के धमकी देते हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। इस लोकतंत्र की ये भारत में हम अगर कहें तो गरीबों का अब रहना मुश्किल हो गया है। एक दबंग का परिवार इनके बेटी के साथ अपहरण करता है, इनके बेटी को ज़बरदस्ती अपहरण करके लेके भाग गया है। और जब ये घटना को लेकर के थाना में पहुंचते तो थाना में इनके साथ 10,000 रुपया डिमांड किया गया और इनके कथनानुसार केस नहीं लिया गया है। तो मैं आग्रह करूँगा, जिला के जो एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, इनसे आग्रह करूंगा कम से कम थाना प्रभारी को इनकी सख्त कार्रवाई किया जाए, थाना प्रभारी को निरस्त किया जाए। और साथ ही साथ गरीब को एक जो इनका उपयुक्त नियम होगा, जो इनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी, वो निश्चित रूप से किया जाए, ताकि ये गरीब परिवार कैसे बचेगा। अच्छा, आप जो वहाँ गए, थाना प्रभारी जो है सो आपसे 10,000 रुपया जो लिया, उस समय आपके साथ कौन कौन थे? ऐसे मैं, हमारा पति था, हमारा जो था, हमारा देवर था, इतने आदमी थे, 6-7 आदमी गए थे वहाँ पे। एक गरीब का आंसू जब गिरता है तो सच बताऊं तो बहुत दिल रूह कांपता है। एक गरीब के साथ अन्याय को देख करके कैसे आज के प्रशासन पे जो लोग विश्वास जमाते हैं, जो प्रशासन के हित में कहीं कदम भी उठाते हैं और प्रशासन पे विश्वास करके अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वो अब कैसे स्वतंत्र मानेंगे। आप देख सकते हैं जो इनका जो ये घटना है, इनके कहीं ना कहीं दर्द को कौन सुनेगा। इनकी जो दर्द है वो आंसू बन के बह रहे हैं। इस पर हम चाहेंगे जो आप सभी इस वीडियो को अधिक से शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप लोग खास करके युवा वर्ग सामने आएँ और इसका लोकहित थाना के सटे हुए जो भी युवा वर्ग हैं सो इस पर इनका साथ दें, इनका मदद करें। कारण जी इन बेचारी इन गरीब एक माँ की दर्द कौन सुनेगा। उस थाना के जो थाना प्रभारी हैं, जो थाना के जो केस आए हैं, उनसे ज़रूर जाके संपर्क करें और इनके हित में कम से कम इनकी बेटी के न्याय को दिलाएं। ये गरीब परिवार अपना दुख किनको सुनाएगा। तो धन्यवाद, आप देखते रहे एटीएम न्यूज़ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।